जय हिंद दोस्तों। एसएससी ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर के 552 पदों के लिए भर्तियां निकाली थी। इसमें सबसे बात जो महत्वपूर्ण है वो है कि जर्नल साइंस, इसके जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 100 नंबर का पेपर होता है और 100 नंबर में 25 सवाल इसके जर्नल साइंस के आते हैं, जो आपको और लोगों से डिफरेंट बनाता है। अगर आपने अच्छे से सामान्य विज्ञान को तैयार कर लिया तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाता है। जितने भी एसएससी के लिए दिल्ली पुलिस के फॉर्म है, ये एकमात्र वो फॉर्म है जिसमें आपको जनरल साइंस अलग से तैयार करना होता है। और उसी आपको देखा भी होगा 10+2 जो इसकी वैकेंसियां थी वो 12वीं आपको साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। तो साइंस का बड़ा वैल्यू है इसमें। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी जनरल साइंस को तैयार करें उसका क्या सिलेबस है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या टॉपिक्स सिलेबस में दिए गए, तमाम पहलुओं को आप तरीके से तैयार करें। कोई इतना खास हुआ नहीं है। आप बस तरीके से और स्मार्ट तरीके से यदि तैयारी करेंगे तो 25 जो सवाल है उसमें से 22 सवाल आप आसानी से कर सकते हैं, बस शर्ते तरीके से आपने इसमें क्या हो। आप जब इस एग्जाम पैटर्न को तरीके से समझेंगे तो ये 100 नंबर का पेपर जिसमें जनरल साइंस के 25 सवाल है, जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन के 20 सवाल है, मैथ के 25 सवाल है, रीजनिंग के इसमें 20 सवाल है और उसके बाद आप देखेंगे कि कंप्यूटर के इसमें 10 सवाल है। इस तरीके से 100 नंबर का ये आपका हेड कांस्टेबल का पेपर वायरलेस ऑपरेटर का होता है। अब बात और जो परिचर्चा हम करने वाले वो मुख्य रूप से करेंगे जनरल साइंस की। दोस्त जनरल साइंस में इसमें जो मुख्यतः सामान्य विज्ञान है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिलके है, लेकिन इस पेपर में जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने सिलेबस में दिखाया है कि भाई जनरल साइंस का जो पेपर होगा वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से होगा। अब बात करते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या है। इसका जो फिजिक्स है उसमें इसने 15 टॉपिक्स दिए हैं, हमें उन 15 टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद जो केमिस्ट्री है जिसे आप रसायन विज्ञान कहते हैं उसमें 10 टॉपिक, इस तरीके से टोटल 25 टॉपिक्स और 25 नंबर के सवाल हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स की। फिजिक्स के जो इसके 15 चैप्टर हैं उनको एक एक चैप्टर को पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज आप तरीके से समझिएगा कि पहला ऊष्मा गतिकी, दूसरा है यांत्रिकी, ऊष्मा गतिकी, यांत्रिकी, उसके बाद न्यूटन्स के थर्ड लॉ, न्यूटन्स के जो गति के 3 नियम है वो इसमें स्पष्ट रूप से दिए हुए उन्होंने, उनको भी आपको तरीके से कर लेना होगा। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी जो आप करते हैं उसको तैयार करना होगा। उसके बाद गति है, दबाव है, माप की इकाइयां हैं, ध्वनि है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद चुंबकत्व है, ओम का नियम है। और इस तरीके से जो ये 15 टॉपिक्स आपके लिए दिए गए, एक एक टॉपिक्स को आप तरीके से करेंगे तो तब जाके आप इसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे ये फिजिक्स के 15 टॉपिक्स है उसी तरीके से केमिस्ट्री के भी 15 टॉपिक्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उन 15 टॉपिक्स को आपको तरीके से करना होगा। एक एक टॉपिक्स आपके लिए बड़े मायने रखता है, आपको उसका तरीके से आप उसके सिलेबस को समझे। जैसे आपने रसायन में टॉपिक्स उन्होंने जो दिए हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी में जो रसायन के हमारे एलिमेंट्स है, रसायन के जो साइंस है वो किस तरीके से है उनसे संबंधित आपको सवाल देखने, आमतौर पर जो इस्तेमाल होने वाले रसायन है उनके बारे में देखना है। इस तरीके से आप उस उत्प्रेरक है, प्रतिक्रियाएं हैं, रसायन के अनुप्रयोग है, इस तरीके से एक एक चैप्टर्स को आपको तरीके से कर लेना होगा। जब तक आप इन चीजों को नहीं करेंगे, जब तक आप फिजिक्स को, केमिस्ट्री को तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे दोस्त। उसी तरीके से रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, अम्ल जिन्हें आप एसिड कहते हैं वो है, परमाणु ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉनिक बंधुत्व है, तो उन तरीके से एक एक पॉइंट्स को आपको तरीके से कर लेना होगा। साथ के साथ इलेक्ट्रो रसायन, तो फिजिक्स को 15 टॉपिक्स, रसायन के 10 टॉपिक्स, एक एक टॉपिक को आप अच्छे से करें। सिलेबस को देखें कि क्या क्या इस सिलेबस में दिया है। जब तक आप उन चीजों को नहीं समझेंगे, एक और ध्यान रखना है, आपको रटना नहीं है, क्योंकि जब तक आप रटते हैं तो चीजें लंबे समय तक नहीं रह पाती। होता क्या है कि जब हम रटते हैं तो साइंस रटने की नहीं है, समझने की चीज है, अंडरस्टैंडिंग की चीज है। आपको लगता है कि मुझको तरीके से करना है तो उसको फिर तरीके से कीजिएगा, धीरे धीरे आप चीजों को समझेगा। अलग से आप मैथ भी कीजिए, रीजनिंग भी कीजिए, लेकिन जनरल साइंस के लिए भी थोड़ा समय निकालिए, उसको तरीके से उसके सिलेबस को कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स को तैयार कीजिएगा। शॉर्ट नोट्स तैयार करने का एक बेनिफिट होगा, जब आप रिवीजन करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप मॉक लगाएंगे तो चीजें आसानी से हो जाती हैं, आपको समझ में भी आती है। और जब आप पेपर टाइम से 2 या 3 दिन पहले उनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद जब आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर ले, रिवाइज अच्छे से कर ले, तो साथ के साथ मॉक्स को, साथ के साथ पीवाईक्यू को
उन चीजों को भी साथ के साथ आप तैयार करते चले। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे स्तर पर होगी, ढंग से आप उसको कवर कर सकते हैं। और जब इन चीजों को सबको कवर कर ले, मॉक जरूर लगाएं, तरीके से आप इन चीजों को करते हुए चलें, और जब फाइनल पेपर हो तो उसमें आपका निश्चित रूप से अच्छा आप उसमें सिलेबस भी कवर हो पाएगा, तरीके से आप पेपर भी कर पाएंगे और प्रदर्शन भी अच्छा होगा। तो इस बार अच्छे से कड़ी मेहनत करते हुए दिल्ली पुलिस में वायरलेस ऑपरेटर बने। धन्यवाद।